जिसकी हम पूजा करते हैं, हम सनातन धर्म में लोग बड़े भोले हैं, जिसकी आप पूजा करते हो फिर उसी को बेडशीट में बिछा करके उसके ऊपर सोते हो। परमात्मा श्री ठाकुर जी के वो छाया चित्र हैं, उनकी एक गरिमा है, उनका एक अपना गांभीर्य है, उसका एक विधान है कि वो पूजा के लिए ही रखे जाते हैं। तो जो पूजा के लिए छाया चित्र होता है उसको आप कृपया करके बेडशीट में मत सजाइए, ये अपराध है। आप आज हाथ उठा करके संकल्प करिए कि आप अपने बेडरूम में ठाकुर जी की वाली बेडशीट नहीं लगाएंगे। कौन कौन नहीं लगाएगा? हाथ उठाइए। सब लोग नहीं लगाएंगे। और कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा जिसमें ठाकुर जी का विग्रह बना हो। अपराध है ये। तो श्री राधे, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा था कि माला प्रसादी जो कुछ भी आपको मिले उस माला प्रसादी को आप संभाल करके रखिए। दुर्वासा जी की दी हुई माला को इंद्र ने संभाल करके नहीं रखा, हाथी को से उसको कुचलवा दिया। और दुर्वासा जी महाराज ने जब ये देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तूने प्रसादी माला का अनादर किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तू स्त्री भ्रष्ट हो जाएगा, तीनों लोक की संपदा तेरी चली जाएगी। दुर्वासा जी महाराज के श्राप के कारण इंद्र स्वर्गासन से च्युत हो गए, जगह जगह मारे मारे से घूमने लगे। ब्रह्मा जी महाराज के पास गए, क्या करना चाहिए? शिव जी के पास गए, क्या करना चाहिए? अंततोगत्वा भगवान नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर के बोले, प्रभु हमें क्या करना चाहिए? भगवान नारायण ने कहा, तुम लोगों ने अपराध तो किया है, पर इस अपराध का एक ही समाधान है। और वो समाधान क्या है? जब समय बुरा हो तो शत्रु से मित्रता कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? शत्रु से भी मित्रता कर लेना चाहिए। एक संस्कृत की पंक्ति है, अरयोपि ही संधेया सती कार्यार्थ गौरवे। शत्रु से भी मित्रता कर लेना चाहिए अपने काम को बनाने के लिए। इस समय दैत्यों को जीतना कठिन है क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा है। इसलिए एक काम करो, दैत्य और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करो और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको पान करके तुम लोग विजयी हो जाओगे। देवताओं ने कहा, महाराज हमारी दैत्यों से दोस्ती होगी क्या? दैत्यों से हमारी दोस्ती संभव है? बोले जाओ मनाओ उनको तो मान जाएंगे। महाराज बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य को निकालना जानता है। स्वकार्यम साधये धीमान कार्योध्वंसो ही मूर्खता। जो व्यक्ति अपना काम बना ले वो बुद्धिमान है और जो बने हुए काम को बिगाड़ ले वो महामूर्ख है। देवताओं ने बुद्धिमानी दिखाई, दैत्यों के पास गए और जाकर के बोले, सच बताओ हम एक ही बाप की संतान नहीं है क्या? अरे हम तो एक ही हैं, हमारी दोस्ती संभव है। और चलो हम समुद्र मंथन करते हैं, उसमें जो रत्न आप लेना चाहो वो ले लेना। दोनों ने मित्रता कर ली। मित्रता करने के बाद कहा चलो अब समुद्र मंथन करें। तो कैसे करें? तो मंदराचल की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की नेति बनाई गई, औषधियां समुद्र में डाली गई। और उसके बाद भी जब कार्य पूरा नहीं हो रहा था तो भगवान नारायण ने कच्छप रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। कच्छप रूप धारण करके भगवान नीचे स्थित हो गए और मंदराचल की मथानी भगवान नारायण की पीठ पर चलने लगी। कच्छप की सबसे ज्यादा पीठ मजबूत होती है। अब मथानी घुमा रहे, मंथन करने की बारी आई
तो बोले सर्प का मुख कौन पकड़ेगा और पूंछ कौन पकड़ेगा? तो असुरों ने कहा देखो केवल तुम ही बड़े बाप के औलाद नहीं हो, हम भी हैं। हम सर्प की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे। धीरे से भगवान ने कहा कि जो ये कहते हैं कि वो करने दो इनको। और जब मंथन हुआ और वासुकी नाग के मुख से जहर निकला और उस जहर की अग्नि से जब दैत्य तपने लगे तो बोले भैया हमने पूंछ पकड़ी होती तो अच्छा होता। बोले और बड़े बाप के बनो, हमने पहले ही कहा था कि पूंछ पकड़ना चाहिए। मंथन करते करते नारायण थोड़ा समय व्यतीत हुआ और सबसे पहले समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला। हाहाकार मच गया, कौन इसको से रक्षा करेगा? सबने शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने भगवती पार्वती की अनुज्ञा के अनुसार उस कालकूट विष का पान कर लिया और उनका नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया? बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ महादेव हो गए। फिर से मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली। ऋषियों ने कहा ये हमें चाहिए। फिर मंथन हुआ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि ने कहा ये मुझे चाहिए। फिर मंथन हुआ और उससे कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को अर्पण कर दी। फिर से मंथन आरंभ हो गया और जब इस बार मंथन आरंभ हुआ नारायण, तो इस बार कौन उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन से? ततश्चाविर्भू साक्षी साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्त्या दिशा कान्त्या विद्युत्सौदामणि यथा। साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और लक्ष्मी जी तो महाराज जैसे इनके रूप को सौंदर्य को देखा, अब देवता भी चाहते हैं कि मुझे भी चाहिए, ऋषि भी चाहते हैं मुझे भी चाहिए, दैत्य भी चाहते हैं कि मुझे भी चाहिए। लक्ष्मी जी के सौंदर्य को देख करके सब व्यामोहित हैं, सब चाहते हैं ये हमको मिलना चाहिए। और सच तो बात यह है कि लक्ष्मी मतलब स्त्री, स्त्री मतलब समृद्धि। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको स्त्री की आवश्यकता नहीं है? लक्ष्मी जी ने कहा सब लोग लाइन में लग जाइए, सब लाइन लगा करके बैठ जाइए, मैं देखती हूं कौन मेरे योग्य है। दुर्वासा जी महाराज दाढ़ी वाले बाबा भी लाइन में लग गए, शायद हमारे ऊपर कृपा है जाए। इंद्र भी लग गए, भगवान भूत भावन भी अपना त्रिशूल मिशूल लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने देखा दुर्वासा जी महाराज को, बोले ये तपस्वी तो हैं पर क्रोधी हैं, इनसे विवाह नहीं करूंगी। फिर थोड़ा आगे बड़ी माला लेकर के इंद्र दिखाई दिया, बोले ये देवता तो है पर विषयी है, इसका वर्णन नहीं करूंगी। ब्रह्मा जी महाराज पर दृष्टि गई, उनका भी वर्णन नहीं किया। शिव जी पर दृष्टि गई, बोले ये सब कुछ ठीक तो है पर एक कमी इनमें भी है। क्या? बोले बाकी तो सब ठीक है पर भस्म मसम लगा के रखते हैं, इनसे कैसे बनेगी? अंत तो गत्वा नारायण भगवान जो पीतांबर ओढ़ करके लेटे हुए थे, लक्ष्मी ने जाकर के उनके गले में माला डाल दी। भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे एक बात, वे कहा करते थे कि लक्ष्मी जी ने देखा कि कलयुग में लोग आजकल मैरिज एनिवर्सरी बहुत मनाते हैं, तो भगवान से कहा, प्रार्थना की कि आप भी कुछ ऐसा करो कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाए। तो बोले हम लोग तो अनादि नित्य सिद्ध दंपत्ति हैं, हम तो अनादि हैं, हमारी तिथि तो निश्चित है ही नहीं किस तिथि में।
तो भगवान से कहा कि एक काम करते हैं, समुद्र मंथन करा दीजिए, उससे मैं प्रकट हो जाऊंगी और फिर जिस तिथि को होगा वो हमारी मैरिज एनिवर्सरी डे खूब मनाते हैं ना आप लोग।